नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने यूएस सेंट्रल बैंक के मामूली रेट हाइक के फैसले के साथ साथ कम आक्रामक टिप्पणी की पेशकश के एक दिन बाद क्रिप्टो करेंसी ने वापसी की है। एक्टिविटी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से कई टोकन में पिक की गई, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सेक्टर सबसे डीपेस्ट ह्यूज अज्यूम कर रहे हैं। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $1,650 से ज्यादा पर ट्रेड कर रही थी। बिटकॉइन हाल ही में $23,560 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्तमान में $1.08 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन से 1.19% कम है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम टोटल $64.88 बिलियन थी, जो 13.24% की बढ़त थी। डीफाई की टोटल वॉल्यूम $6.03 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों के वॉल्यूम का 9.29% है। इस बीच सभी स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम $58.95 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की वॉल्यूम का 90.86% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 42.12% है, जो दिन के दौरान 0.18% की कमी दर्शाता है। एक यूएस जज ने बुधवार को FTX फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या अपने अल्मीडा रिसर्च हेज फंड के हाल के या फॉर्मर एम्प्लॉय से संपर्क करने और सिग्नल सहित इंक्रिप्टेड मैसेजेस टूल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। मैनहट्टन में फेडरल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बैंकमैन-फ्रीड अपने आपराधिक धोखाधड़ी मामलों में गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या सबूत नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट जज लुइस कैपलन का फैसला सामने आया है। बता दें कि सैम बैंकमैन-फ्रीड को दिसंबर में बिलियंस ऑफ FTX कस्टमर फंड्स लूटने और इन्वेस्टर्स और लेंडर से झूठ बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नैनसन डेटा के अनुसार बैंकक्रप्ट ट्रेडिंग फर्म अल्मीडा रिसर्च से संबंधित एक इथेरियम वॉलेट को बिटफिनिक्स के हॉट वॉलेट से चुपचाप $6 मिलियन मूल्य का टेथर हासिल हुआ है। वॉलेट को एक अननोन एंटिटी से $4.5 मिलियन मूल्य के USD कॉइन भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये बैंकक्रप्सी प्रोसीडिंग के अनुरूप एसेट को कंसोलिडेट करता हुआ अपीयर होता है, जिससे पिछले 24 घंटों में टोटल $10.5 मिलियन हो गया है। वॉलेट, जिसने 31 दिन पहले अपने निर्माण के बाद से एक अन्य अल्मीडा रिसर्च एसेट से कई ट्रांजैक्शन प्राप्त किए हैं, अब अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स में $183 मिलियन और ईथर में $26 मिलियन है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार सबसे बड़ी हिस्सेदारी $54 मिलियन मूल्य की बिटडाउट टोकन है। हालांकि उस टोकन में कॉइन बेस पर केवल $15,000 की 2% मार्केट डेप्थ के साथ काफी थिन लिक्विडिटी है। मार्केट की डेप्थ एक मेट्रिक है जो ये असेस करती है कि किसी एसेट को एक सर्टेन परसेंटेज तक मूव करने में कितनी कैपिटल लगेगी। मर्ज के बाद से इथेरियम की सर्कुलेटिंग सप्लाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, और वो भी लगभग 120.5 मिलियन टोकन। मर्ज इथेरियम नेटवर्क के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल मॉडिफिकेशंस में से एक है। इसने नेटवर्क को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में बदल दिया है और ईथर नेट इशुएंस को काफी कम कर दिया। ईथर की घटती सप्लाई बिटकॉइन की बढ़ती कीमत और बढ़ते इक्विटी मार्केट्स के कारण है। ट्रेडर्स हाई रिस्क टोकन्स खरीदने की आदत रखते हैं, जिन्हें सिर्फ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वे मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। नेटवर्क की मांग में ये इनफ्लक्स ईथर बर्न पर ट्रांजैक्शन का कारण बनता है। इसकी अवेलेबल सप्लाई में और कमी आती है। क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन की योजना डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की अंडरपिनिंग आधार लेस वनरस डायरेक्शन में बढ़ रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट में लॉमेकर्स के डेटा एक्ट के एक न्यू टेक्स्ट पर एग्रीमेंट के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आर्टिकल ने अपना कुछ वेट शेड करने के साथ अपना स्कोप कम कर दिया है। ड्राफ्ट से पता चलता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के सेलर्स या ऑफरर्स उदाहरण के लिए अब कंफर्मिटी असेसमेंट करने और एक जरूरी घोषणा पर साइन करने की जरूरत नहीं होगी कि वे यूरोपियन यूनियन रिक्वायरमेंट्स का अनुपालन करते हैं। हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल कंप्लायंस स्पेसिफिकेशंस को पूरा करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अपेक्षाओं में भी कमी आई है। टेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तैनाती में शामिल वेंडर्स और प्रोफेशनल्स को कवर करने वाले एक बड़े ग्रुप के बजाय सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश करने वाले कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कवर करने के दायरे को कम करता है। क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर रिकैप ने हाल ही में उन सिटीज की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें क्रिप्टो कम्युनिटीज के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन माना जाता है। 8 डेटा पॉइंट्स पर बेस्ड रिकैप ने लंदन को क्रिप्टो रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट ग्लोबल लोकेशन निर्धारित किया। लाइफ क्वालिटी और कैपिटल गेन्स टैक्स रेट जैसे जनरल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बीच अनुकूल स्कोर करते हुए लंदन में कुछ टॉप क्रिप्टो रिलेटेड फिगर्स भी थे।
उदाहरण के लिए 2173 एम्प्लॉइज पर क्रिप्टो इंडस्ट्री में कहीं भी काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। 800 इसकी क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज की संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लंदन भी दूसरे स्थान पर आया जब ये सबसे ज्यादा संख्या में क्रिप्टो इवेंट्स की मेजबानी करने के लिए आया, जो शहर में कंपनियों को आकर्षित कर रहे थे। रिकैप ने अपनी 0% टैक्स और क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से दुबई को दूसरे स्थान पर रखा, जिसने शहर में 772 क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की। तीसरे स्थान पर रिकैप ने न्यूयॉर्क सिटी को स्थान दिया, जिसमें 843 पर क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज की संख्या सबसे ज्यादा थी। कनेडियन क्रिप्टो माइनिंग फर्म POW.RE ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने $9.2 मिलियन सीरीज ए राउंड के साथ साथ $18 मिलियन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। सीरीज ए ने कंपनी को $150 मिलियन की वैल्यू दी और डिजिटल एसेट ट्रेडिंग कंपनी ट्रिनिटो के साथ साथ RFD कैपिटल को सपोर्ट से क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हरू इन्वेस्ट को लीड किया। $18 मिलियन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हरू के जरिए आई है और इसका इस्तेमाल पैराग्वे में कंपनी के एक्सपेंशन के फाइनेंस के लिए किया जाएगा। अपने पैराग्वे एक्सपेंशन के साथ माइनर्स ने कहा कि इस क्वार्टर में इसकी माइनिंग कैपेसिटी 500 पेटाहैश पर सेकंड से ज्यादा होगी। भारत के सबसे बड़े रिटेल चेन में से एक रिलायंस रिटेल ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी एक स्टोर लाइन पर डिजिटल रुपी को स्वीकार करना शुरू कर दिया है और अपने सभी बिजनेस के लिए रोल आउट को एक्सपैंड करने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सपोर्ट पहले से ही इसके गुरमे स्टोर लाइन फ्रेश पिक में रोल आउट किया गया है। इसके अलावा फर्म ने ये भी नोट किया कि वह अपनी सभी प्रॉपर्टीज के लिए डिजिटल रुपी के सपोर्ट को एक्सपैंड करेगी, एक ऐसा कदम जो देश के CBDC को अपनाने के लिए आगे बढ़ा सकता है। रिलायंस रिटेल के एक एग्जीक्यूटिव वी सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाना द पावर ऑफ चॉइस ऑफरिंग के फर्म के विजन के अनुरूप है। एग्जीक्यूटिव ने इस बात पर भी हाईलाइट किया कि इनिशिएटिव फर्म को अपने स्टोर के भीतर ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन प्रदान करने की अनुमति देती है। रिलायंस रिटेल ने CBDC के लिए सपोर्ट रोल आउट करने के लिए ICICI बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक और फिनटेक कंपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की, जो कंज्यूमर डिजिटल रुपी से भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं। उन्हें अपना पेमेंट पूरा करने के लिए स्टोर पर एक QR कोड रिसीव होगा। कॉन्टैक्टलेस क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म बाइनेंस पे ने एक इंटरनेशनल मोबाइल टॉपअप सर्विस शुरू की है, जो यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी के साथ कॉल्स, टेक्स्ट और डेटा के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस द्वारा पावर्ड प्लेटफॉर्म BTC, ETH, BNB और BUSD सहित 70 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज का सपोर्ट करती है। बाइनेंस पे की नई पार्टनरशिप DT1 के साथ सिंगापुर बेस्ड माइक्रो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, जो मोबाइल टॉपअप्स, डेटा बंडल्स, गेमिंग पिन्स और गिफ्ट कार्ड्स के क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स का सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म को नई मोबाइल टॉपअप सर्विस ऑफर करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ बाइनेंस पे यूजर्स अपने मोबाइल टॉपअप को AT&T, साउदी टेलीकॉम, ग्लोब और AIS सहित टेलको प्रोवाइडर्स की अपनी पसंद के लिए निर्देशित कर सकते हैं। दुनिया के सबसे एस्टैब्लिश सॉकर क्लब में से एक मैनचेस्टर सिटी ने फैंस के लिए मेटावर्स बनाने के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक OKX के साथ एक डील की है। इसके अलावा इनॉग्रल कंटेंट टीम के 4 स्टार प्लेयर्स एलेक्स ग्रीनवुड, इल्के गुंडुआन, जैक ग्रिलिश और रूबन डियास के कोलैबोरेशन से प्रोवाइड की जाएगी। OKX कलेक्टिव में यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा, जहां फैंस NFTs खरीद सकते हैं, टीम द्वारा चुनी गई एक स्पेशल प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चुने हुए प्लेयर्स की स्टाइल के मुताबिक भी कस्टमाइजेबल हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।